इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। जितने भी टोटल सोलर सिस्टम में 8 ग्रह में से सबसे इम्पोर्टेंट कोई ग्रह है ना, वो कौन सा है? आवर अर्थ, हमारा पृथ्वी, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, हंसते हुए डिस्कस करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें क्या क्या है कि आवर अर्थ के बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो ये इस मामले में सबसे अलग ग्रह हो गया। पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, जिसके कारण ये एक तरह से यूनिक ग्रह भी हो गया। मतलब पूरे सोलर सिस्टम में से सबसे अलग वाला ग्रह हो गया। इसको हम लोग पृथ्वी देखते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की क्या खासियत है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने समय में चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इसको यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है, इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, है ना। और ये साइज के मामले में कितने नंबर पे है, सूरज की डिस्टेंस के मामले में कितने नंबर पे, उसके बारे में आज इस जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या लिखे? आवर अर्थ। आवर अर्थ इसलिए क्योंकि हमारा पृथ्वी है, इसे हमें बचा, जिम्मेदारी है हमें बचाना चाहिए, है ना। इसमें क्या क्या है उस पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज की डिस्टेंस के अनुसार हमारा पृथ्वी जो है वो कितने नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। जैसे सूरज ये बना लीजिए, सूरज के जो है सबसे नजदीक कौन सा हो गया? मर्क्यूरी। उसके बाद कौन सा है? वेनस। उसके बाद कौन सा हो गया? अर्थ। कितने नंबर पे आ गया? 1, 2 और 3, क्योंकि मर्क्यूरी वेनस के बारे में कल डिस्कस कर चुके थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? अर्थ के बारे में करेंगे। तो पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह हो गया? तीसरे नंबर का ग्रह हो गया। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट जो लिखना है वो आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से हमारा पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर की ग्रह है। डिस्टेंस के अनुसार देखा जाए तो सूरज से पृथ्वी कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। आंख बंद करके नहीं लिख पाए, आंख खोल के लिखना होगा। तो आंख खोल के क्या लिखेंगे? आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। पृथ्वी से जो डिस्टेंस के मामले में तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो कौन है? हमारा पृथ्वी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? आवर अर्थ कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट। अब यूनिक प्लैनेट क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है अलग, अनोखा, विचित्र। मतलब पूरे दुनिया में अलग है ये इंसान, बोलते हैं ये यूनिक पीस है ना, अलग व्यक्ति है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति या ऐसा चीज है ही नहीं। पृथ्वी भी पूरे सौर मंडल में सबसे क्या है? अलग है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट। अब क्यों किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को यूनिक बोलने के कारण तो देना पड़ेगा। तो भाई बोल दी यूनिक है, क्या है? पढ़ने में तेज है, कि खजर पढ़ने में करने में तेज है, चोटी चकारी में करने में तेज है ना, कोई चीज बनाने में तेज है, किस चीज में तेज, उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। तो किस चीज के बारे में बताएंगे कि क्यों अलग है? इसलिए अलग है आप बिकॉज आवर अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। हम पृथ्वी एकमात्र वैसा ग्रह है पूरे सौर मंडल में जहां भी जीवन संभव है। इसलिए ये अलग हो गया। क्योंकि आप मर्क्यूरी की बात करेंगे, वेनस की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, मार्स की बात, अर्थ को छोड़ के जितने भी 7 ग्रह हैं, किसी भी कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे मनुष्य या जीव जंतु रह रहा हो। केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा जो सर्वाइव करते रहते हैं। इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक प्लैनेट बोलते हैं, सबसे अलग ग्रह बोलते हैं। आप पृथ्वी पे क्या क्या मौजूद है? एटमॉस्फेयर मौजूद है। आप किसी भी जीवन को वहां पे संभव बनाएगा, रहने के योग्य बनाएगा। क्या बनाएगा? हवा बनाएगा। तो वो चीज अवेलेबल है। हाइड्रोस्फीयर मतलब हो गया वाटर, ये अवेलेबल है पृथ्वी पे, है ना। एटमॉस्फेयर तो 2 बार लिख दिए कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? लैंड को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? लैंड, भूमि को। ये तीनों चीज जहाँ है तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? लाइफ। क्या होता है बायोस्फीयर मतलब? लाइफ। जहां पे 3 चीज आ जाएगा, हवा आ जाएगा, ठीक, पानी आ जाएगा, ठीक, भूमि आ जाएगा। ये तीनों चीज जहां हो गया सौरमंडल का, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? बायोस्फीयर हो जाएगा। ये तीनों चीज कहाँ पे जो है प्रेजेंट है? पृथ्वी पे प्रेजेंट है। इसलिए हम इसे यूनिक प्लैनेट बोलते हैं और इसके कारण पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाए। इसमें तीनों चीज में से हटा दो, पानी हटा दो, फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हवा हटा देंगे, फिर भी सर्वाइव नहीं करेंगे। जमीन हटा देंगे तो रहेंगे हवा में?
तो नहीं, मतलब ये तीनों चीज मिलकर क्या बना रहा है, इस तीनों में से किसी एक चीज को हटा देंगे फिर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं, यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और जीवन संभव होने का कारण क्या है, यहाँ पे हवा है, पानी है और भूमि है। ये तीनों चीज के कारण यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पे, अपने अक्ष करने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारा रास्ता और हम इसी पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अपने अक्ष पे, पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का। इसलिए 24 घंटे में दिन और रात आपको देखने को मिलता है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वो कितना देर में घूम जाता है, 24 आवर जो लगते हैं। अपने एक्सिस से घूमने में पृथ्वी को कितना देर लगता है, 24 घंटा। आप जो है पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा दे, तो पृथ्वी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज और 6 आवर का समय लगता है। यही 6 आवर 4 साल बाद 24 आवर में कन्वर्ट हो जाता है। 24 आवर बराबर कितना डेज, 1 डेज। यही 1 डेज जाके फरवरी में क्या हो जाता है, फरवरी के मंथ में, महीने में जाके ऐड हो जाती है, जिसके कारण 4 साल, प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी आपको 29 दिन का देखने को मिलेगा और पूरा साल जो आपको 366 दिन का वो देखने को मिलता है। तो मतलब पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको कितना समय लग रहा है, 365 डेज और 6 आवर्स का जो है वो समय लगता है, किसके, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में। जैसे हम बता दिए थे, मर्क्यूरी और वेनस के पास जो अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। वो कौन सा होता है, मून। कौन सा होता है, मून जो है वो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। तो तीसरा पॉइंट जो लिख सकते हैं, आगे पॉइंट को क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, उस नेचुरल सैटेलाइट क्या बोलते हैं, मून बोला है। तो उसके बाद है पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। तो नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी को जब 4 भाग में बांटा जाए, कितने भाग में बांटा जाए, 4 भाग में बांटा जाए, तो 4 भाग में से 1 भाग लैंड है और 3 भाग क्या है, वाटर है। जब स्पेस से, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा गया तो पृथ्वी कैसा दिखा, ब्लू कलर का दिखा। अब ये पता लगा कि भाई ब्लू कलर क्यों दिख रहा है, फिर इस पर रिसर्च चला तो पता चला पृथ्वी पे जमीन से ज्यादा जो है किसकी मात्रा है, पानी की मात्रा। कितना परसेंट वाटर है पृथ्वी पे, 71%। कितना परसेंट है, 71% जो है पृथ्वी पे पानी है और 29% कितना हो गया, जो है वो हो गया लैंड हो गया। तो जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगा वो चीज आपको ज्यादा दिखाई देगा। स्वाभाविक है कि 10 गाय में से 1 भैंस को दे दो, ज्यादातर दिखेगा क्या, गाय ही दिखेगा। तो एक भैंस भी तो उसमें है, लेकिन वो भैंस जो है कि जनसंख्या कम है इसलिए वो छिप जा रहा है। वही उसी तरह पृथ्वी पर यही होता है कि पृथ्वी पे जो है वह पानी की मात्रा ज्यादा है और लैंड की मात्राएं कम है। इसलिए जब हम स्पेस से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए पृथ्वी को क्या बोला गया है, ब्लू ग्रह बोला गया, ब्लू प्लैनेट भी बोला गया है, क्योंकि पृथ्वी पानी की मात्रा ज्यादा। रियल में देखेंगे पानी की मात्रा थोड़े ब्लू दिखता है, लेकिन वो स्पेस से कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी बोल देते हैं। लिखा हुआ आवर अर्थ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज़ 1/3, 4 भाग में से 3/3 जो है वो पानी और 1/3 क्या है, जो है जमीन है, और वो स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है। इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी का सरफेस जिस पे हम लोग हैं वह किससे बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ। रॉक के बता दिए थे कि इनर प्लैनेट जितने भी है वो रॉक से बना हुआ है। पृथ्वी भी इनर प्लैनेट में आता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रॉक के सरफेस से बना हुआ है। और पृथ्वी साइज के मामले में कितने नंबर पर आता है, 5th नंबर पर। साइज में भी आपको समझाएंगे, है ना, डिस्टेंस समझाए तो उसके समझाएंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट ग्रह के मामले में कितने नंबर पर आता है, 5th स्थान पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 5th नंबर पर आता है। ये था हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 ये है कि पृथ्वी सूरज से के मामले में, डिस्टेंस के मामले में कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पे। मतलब सूरज जो है, पृथ्वी जो है सूरज से डिस्टेंस के मामले में तीसरे नंबर पे है। और लार्जेस्ट के मामले में, मतलब 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह तो जुपिटर हो गया, सबसे छोटा ग्रह मरक्यूरी हो गया, लेकिन पृथ्वी जो है लार्जेस्ट के मामले में कितने नंबर पर आ रहा है? 5 के नंबर पे। 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया कि पृथ्वी सूरज के अनुसार तीसरे नंबर पर आता है और साइज के मामले में 5th सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा पॉइंट ये हो गया, पृथ्वी को हम लोग यूनिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक ग्रह बोलते हैं। इसलिए यूनिक ग्रह बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों चीज पृथ्वी पे उपलब्ध है, इसलिए पृथ्वी पे जीवन संभव है और इसलिए पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट भी बोला जाता है। अगला पॉइंट ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना समय चक्कर लगा रहा है? 24 आवर। अपने अक्ष पे कितना समय लगता है उसको? अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में उसको 24 घंटा का समय लगता है। और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको 300